जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 26 फरवरी से लेके 26 मार्च के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या उन्होंने टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और अब तक उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, तो उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी, आपको मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था और आप जानते भी होंगे कि महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। आज है 25 फरवरी, तो महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। और तो इस वाली वीडियो में आपको ये भी बताने वाले हैं कि क्या 26 तारीख से महाराज जी बैठना शुरू करेंगे और 26 तारीख से लेके 26 मार्च तक यहाँ पर महाराज जी कब कब बैठेंगे और कब कब नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, और आखिर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी समस्या देखते हैं और कौन कौन सी समस्या नहीं देखते हैं। क्योंकि आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से दूर दूर से यहाँ पर आते हो। कोई 5000 किलोमीटर से आता है, कोई 200 किलोमीटर से आता है, कोई 300 किलोमीटर से दूर से आता है, तो बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं और यहाँ पर जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में यहाँ पर कल्याण होता है और कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इतनी दूर से आओगे और अगर आपको महाराज जी यहाँ पे ना मिलेंगे, पहली बात तो ये, अगर आप मान लो 26 फरवरी से लेकर 26 मार्च के बीच में आ रहे हो और महाराज जी आपको ना मिले, तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा। तो यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग अगर आ रहे हो आपको, तो 2 दिन का समय आपके पास होना चाहिए पर्याप्त। 2 दिन का यहाँ पे समय होगा तभी आपको दर्शन होंगे, जब महाराज जी बैठ रहे होंगे तब। अगर महाराज जी नहीं बैठ रहे हैं तो आपको यहाँ पे 4-5 दिन में भी आपको दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर ये आपको जानना जरूरी हो जाता है कि महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पर पहली बार आ रहे हो, अगर आप बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, और दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और दोस्तों कितना खर्चा यहाँ पर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ट्रेन से आओगे तो अलग खर्चा आएगा, रोडवेज बस से आओगे तो अलग खर्चा आएगा, और दोस्तों खाने पीने का कितना खर्चा आएगा एक व्यक्ति का, और रहने का खर्चा कितना आएगा, फ्री में रुकने की व्यवस्था कहाँ पर है, पैसा दे के अगर रुकना चाहते हो तो धर्मशाला में कितना खर्चा आएगा, होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों यहाँ पर अर्जी आपको कैसे लगानी है। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि अगर आपने अर्जी ठीक प्रकार से लग गई तो आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। अगर आपने अर्जी, यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, अगर आपने उनमें से कोई भी उल्लंघन कर दिया, अगर ठीक प्रकार से अर्जी नहीं लगाई, नियमों का पालन नहीं किया, तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपका समय बर्बाद होगा, आपका पैसा बर्बाद होगा, आपकी आस्था में कमी आएगी। अब दोस्तों पहले तो आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर बाबा कोई भी पैसा नहीं लेते, यहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। सिर्फ खाटू श्याम भगवान की कृपा यहाँ पे होती है, सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, यहाँ पर कोई भी दवाई गोली नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोचनी है कि यहाँ पर कोई भी पैसा लेने की यानी कि धोखाधड़ी की आपके साथ हो रही है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपने ऐसा सोच भी लिया और यहाँ पर अगर आप आ गए, तो आप पहले ये चीज़ निश्चित कर लें कि आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर उन्हीं लोगों को फ़ायदा होता है जो पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ, जो भगवान में विश्वास रखते हैं, उन्हीं का कल्याण होता है और उनका कल्याण 100% होता है। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी यहाँ पे ठीक होके जाती है। इस बात के लिए आप एक बार नहीं बार बार सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही लोग, यहाँ पर 5-5 लाख श्रद्धालु एक बार में नहीं आ जाते, यहाँ पर इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, लोग यहाँ पर 2-2 दिन लाइन में लगे रहते हैं, तब जाके नंबर आ पाता है, और कभी कभी यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट में भी नंबर आ जाता है। वो डिपेंड करता है कितने यहाँ पर भीड़ है और कब महाराज जी, यानी कि कितने दिन से महाराज जी नहीं बैठे हैं। अगर आप अपने घर से चल रहे हो, महाराज जी यहाँ पर 2-3 दिन या 10-15 दिन से नहीं बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो आपको ये भी आपको बताएंगे कि कब यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपको आना ठीक नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना,
तहसील का नाम है आंवला और ज़िले का नाम है बरेली। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा शहर है। तो यहाँ से आपको यानी कि आपको बस भी मिल जाएगी, रोडवेज बस भी मिल जाएगी, आपको लोकल ट्रेन भी मिल जाएगी आंवला के लिए। तो आंवला से जो मनोनाथ धाम की दूरी है लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। अगर आप आंवला पहुंच गए तो आप समझ लो कि मनोनाथ धाम पहुंच गए। तो आप यहाँ से बरेली से अगर आप आओगे तो ट्रेन से भी आ सकते हो। ट्रेन का जो टाइमिंग है सुबह 9 बज के लगभग 10 मिनट पर टाइमिंग है। तो यहाँ पर आपको और आंवला पहुँचने की जो टाइमिंग है 9:50 की है, लेकिन 40-50 मिनट में आपको यहाँ पर आंवला पहुँचा देती है बरेली से ट्रेन। अगर रोडवेज बस से आना चाहते हो तो आपको 80 से 90 रुपये लगेगा। ट्रेन से आओगे लगभग 10 से 20 रुपये का आपका किराया लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर आप अपनी सवारी करके आ रहे हो, टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो वो उसके लिए 500 या 1000 रुपये देने पड़ेंगे, डिपेंड करता है आपके साथ में कितने लोग हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आने से पहले आपको क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको जल्दी दर्शन हो सके। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर सुबह में पहुँचना है। अगर आप सुबह में पहुँच गए 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे तक तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप ऐसी प्लानिंग कीजिए, ऐसी ट्रेन से आइए, ऐसी सवारी से आइए कि सुबह में यहाँ पे आपको पहुँचा दे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहला सावधानी आपको क्या बरतनी है जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। पहली बात तो आपको मीट मछली अगर आपके परिवार में कोई भी खाता है, आप खाते हो, तो वो चीज़ आपको त्याग देनी है। ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप जानते भी हैं, तब भी ऐसे बहुत सारे भैया करते भी हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, आपको कोई भी ऐसा लालच नहीं देना है कि हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आपको कोई भी लालच नहीं देना है और ना ही भगवान से या फिर महाराज जी से ऐसा बोलना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भगवान आपके पैसे का भूखा नहीं है, उसके पास भंडार है इन सारी चीज़ों का, वो आपको दे सकता है, आप उनको कुछ भी नहीं दे सकते। इन बातों को आप जानते भी हैं और ऐसा आपको सोचना भी नहीं चाहिए, तभी आपको कल्याण होगा। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम क्या करना होता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 लाइनें लगती हैं, एक मंदिर की लाइन लगती है, एक महाराज जी की लाइन लगती है और एक टोकन की लाइन लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं तो आपको टोकन लेना होगा। लेकिन दोस्तों टोकन कैसे मिलता है वो आपको जान लीजिए। टोकन लेने से पहले आपको सबसे पहले श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी रहती है, जो कि इस वाले मंदिर के जस्ट बगल में राइट यानी कि सीधे हाथ पे आपको दुकान मिल जाएगी। वहां से आपको 20 रुपए की श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है और उसके बाद आपको सीधा जाना होता है किसी भी दुकान पर। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, वहां से आपको प्रसाद खरीदना होता है जो कि आपको 51 या 101 रुपये से शुरू हो जाता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है जिसमें आपको 1 रुपये रखा हुआ होता है और उसमें आपको 60 रुपये रखने होते हैं, यानी कि 61 रुपये की अर्जी लगती है। आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म मिलेगा। तो आपको जो भी समस्या है बारीकी से आपको उसमें लिख देनी है और अर्जी फॉर्म अगर आप नहीं लोगे तो आपको टोकन नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। टोकन लेने के लिए आपको ये वाली धर्मशाला आप देख रहे हैं ब्लू कलर की, आसमानी कलर की, इसके जस्ट आपको डेढ़े हाथ पे जाना है। वहाँ पर आपको लाइन लगी मिल जाएगी जो आपने वीडियो में शुरू में देखी। मैं आपको फिर से दिखा दूंगा अगर आप यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको टोकन लेना है। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर होते हैं, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। जैसे विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको जैसे कि आप अगर आपको टोकन नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है और किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है। जब आपका नंबर आए तब उस मरीज को बुला सकते हो। अगर यहाँ पे आपको मान लो सुबह में नहीं पहुँच पाते हो और यहाँ पर आपको रुकने की व्यवस्था देखनी है तो यहाँ पे धर्मशाला मैंने अभी आपको दिखाई थी, वहाँ पे आप रुक सकते हो जिसमें आपको 1000 का किराया लगेगा, 1000 से 3000 रुपये का, डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। होटल में रुकना चाहते हो तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आता है, डिपेंड करता है कैसा कमरा लेना चाहते हो, AC या नॉन AC, क्योंकि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं। तो दोस्तों आपको इन बातों को ध्यान रखना है। अगर आप फ्री में रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, आराम से आप रुक सकते हो, कोई भी आपको पैसा नहीं लगेगा।
यहाँ पर दोस्तों जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर भी आप रुक सकते हो। बात करते हैं दोस्तों श्याम जल आपको कैसे पीना है। जैसे ही महाराज जी के पास आप पहुँच जाओगे तो आपको जो भी समस्या है वो आपको बता देनी है। अगर आपका मरीज यहाँ पर आने में सक्षम नहीं है तो उस मरीज को ना लेकर आए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दें, भले से कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, यहाँ पे आकर श्याम जल पड़वा के ले जा सकता है। और जिस व्यक्ति को श्याम जल पिलाना है उसकी फोटो आप फोन में ला सकते हो या फिर ऐसे ही ला सकते हो, महाराज जी को दिखाकर आशीर्वाद ले सकते हो। आराम से घर पे ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, घर पे ही आपका कल्याण हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। जब उसको फायदा होने लगे तब यहां पर आप एक बार नहीं बार बार आए, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करते हैं दोस्तों यहां पर आपको कभी भी श्याम जल यानी कि ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, और कभी भी ट्रेन या कहीं पे जा रहे हो तो पैरों के तले आपको नहीं रखना है श्याम जल, और घर में श्याम जल का छिड़काव जरूर कर देना है। बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो वेडनेसडे और ट्यूसडे यानी कि आज बुधवार है, महाराज जी धाम पर वैसे भी नहीं मिलेंगे। वेडनेसडे यानी मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन कोई बड़ा त्योहार होता है, एकादशी का त्योहार होता है, तभी महाराज जी बैठते हैं। और दोस्तों काफी भाइयों का कमेंट है कि होली पे महाराज जी बैठेंगे नहीं बैठेंगे, तो आपको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल तो दोस्तों यहां पर महाराज जी 26 तारीख यानी कि कल से महाराज जी बैठना शुरू कर रहे हैं। अगर आप आ रहे हो तो आराम से आइए। और दोस्तों 10 मार्च तक ही महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का अपडेट हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं।